कौन चेयरमैन बनना चाहिए बीदर का, इसके बारे में? तो हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं। तो अब रहीम खान साहब ऐसे है, उन्होंने पहले डिसाइड करना है, इनको दोनों को गेम खेल रही है। एक बार इन गौस बोल रहे हैं, एक बार रियाज काउंसलर बोल रहे हैं, एक बार नवीद का नाम ले रहे हैं। ये दोनों को जज्बात में लाने का काम रहीम खान साहब का है। और एक कैंडिडेट जो है, परसों मैं सुना बाई फ्लाइट जाके बेंगलोर में रहीम खान साहब पूरा ओपन बोले गए थे, हम रियाज भाई को बनाए। तो जीडीएस का एक आदमी बयान दिया कि हमारे पास कांग्रेस के 4 कॉन्टैक्ट में है। वो ये सब दीवाने बातें हैं, उनके सामने पूरे 4 अब फ्लाइट बाई फ्लाइट जाके रियाज काउंसलर को डालती वोट बोल रही। ये एक दीवाने बातें हैं। अच्छा, गुंडे आदमी नहीं बनना, अच्छा आदमी बनना, ये बनना, वो भी सुना। मैं आलिम दिन को दियो बोलो टिकट पूरे जीड़े कांग्रेस पार्टी को, एक आलिम दिन को दियो बोलो, सब अच्छे लोग रहते। एमएलए साहब है, रहीम खान साहब हो, फिर ईश्वर खंडरे साहब है, उन्होंने दोनों मिलकर डिसाइड नहीं कर सक रहे। ये बात पब्लिक के ऊपर छोड़ रहा हूँ, बोल रहे हैं पब्लिक को गुमराह करने की बात है ये। के हिसाब से आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है? मेरा फेवरेट कैंडिडेट जैसे कि अब इंशाल्लाह मैं भी वही, मेरा ओपिनियन क्या है बोले तो रियाज भाई को करना। कि कल जो है सीएमसी चुनाव होने वाले हैं, कौन चेयरमैन बनना चाहिए बीदर? रियाज मियाँ रियाज मियाँ। कौन सा कैंडिडेट चेयरमैन बनना चाहिए बीदर सीएमसी का? बीदर से सबसे अच्छा कैंडिडेट जो है हमारे रियाज भाई है। कि कौन चेयरमैन बने बीदर की सीएमसी का? रियाज भाई को बनाना चाहिए। क्यों बोले तो गरीब आदमी के भी लिए उन्होंने आधी रात को भी हेल्प करते हैं। दूसरे भी पार्टी के कैंडिडेट है, दूसरे भी कैंडिडेट है कांग्रेस में, तो उनको नहीं बनना चाहिए क्या? आप वही हमारे हिसाब को तो रियाज भाई को ही वोट देनी चाहिए। कौन चेयरमैन बने? रियाज भाई। तो आपको क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए चेयरमैन? मोहम्मद रियाज सही है। और क्या? कौन सा ऐसा व्यक्ति है, काउंसलर है, जो चेयरमैन के पद पर बैठे? रियाज भाई को बिछाड़िए। आपकी राय बताइए, कौन चेयरमैन बने? और उन्होंने बनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ओल्ड सिटी तो बेहतर काम होगा ओल्ड सिटी में। कौन चेयरमैन बनना चाहिए बीदर का, इसके बारे में? 19 सितंबर को नगर सभा चुनाव होने वाले हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा 19 सितंबर, यानी कल ही नगर सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा। तो आज हम पहुंचे हैं जनता की राय क्या है जानने के लिए। आज हम नई गमान पर हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो किसको चेयरमैन देखना चाहते हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर का मुकाबला अब देखा जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेडीएस इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी और जेडीएस ने भी कमर कस ली है। तो अब देखना ये महत्वपूर्ण हो गया है कि चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस का बनेगा या दूसरी पार्टी का बनता है। तो इसीलिए आज जनता के बीच हम पहुंचे हैं, जनता की राय जानते हैं और इनसे पूछेंगे कि ये किसको चेयरमैन देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद जिक्रिया है। अभी जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कल इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि बीदर में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, काउंसलर है, जो चेयरमैन के पद पर बैठे? रियाज भाई को बिछाड़िए। रियाज भाई क्यों ऐसा? ना हर चीज़ के काम में आते हैं, काम करते हैं पब्लिक का, इस वजह से। रियाज भाई के अलावा भी दूसरे बहुत से कैंडिडेट हैं, 2-3 कैंडिडेट का नाम आ रहा है, तो वो क्यों नहीं, रियाज भाई ही क्यों? हमारी नज़र में वो है, हम बोल रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं, आपका वार्ड नंबर? कमान हल्का नंबर 1। आपको लगता है कि रियाज भाई एक बेहतर चेयरमैन बन सकते हैं। आपकी राय बताइए, कौन चेयरमैन बन? अस्सलाम वालेकुम। मेरी राय यह है कि रियाज भाई को चेयरमैन बनाना। रियाज भाई अच्छे आदमी है, दिलदार आदमी है, लॉकडाउन में बहुत आदमियों की मदद करे हैं, 100-200 किट बांटे, सो मेरे को पक्का मालूम है। और उन्होंने बनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ओल्ड सिटी तो बेहतर काम होगा ओल्ड सिटी में। और वैसा आदमी दूसरा हमको मिल नहीं सकता। क्यों? उन्होंने पैसे कमा के पूरे घर को ले आना नहीं सोचते। उन्होंने कमाना भी, खर्च भी करना, लोगों के काम भी करना, खुद के पैसे भी खर्च करना, बल्कि उन्होंने अपने दिल से चाह के लोगों का काम करते हैं। अगर हम एक फ़ोन करेंगे उनको तो फौरी आदमी को भेज रहा हूँ बोलते उन्होंने, और उन्होंने भेजते भी, काम भी होता है अच्छा। और इंशाअल्लाह रियाज भाई चेयर बने तो हम मुतालिबा करेंगे हमारी ओल्ड सिटी को एनए कराने के वास्ते कोशिश करो, बल्कि एमएलए साहब को ही बोलेंगे। एनए हुआ तो यहाँ पर जो है लोगों को कारोबार के वास्ते लोन लेना, कुछ भी हो सकता, नहीं तो हमको खाली एक अर्बन बैंक जाना पड़ता है, दूसरा कोई बैंक देता नहीं। तो ये काम तो दूसरा जो कैंडिडेट बनेगा वो भी कर सकता है, तो रियाज भाई ही क्यों? हमारी पसंद रियाज भाई है, उन्होंने अच्छा काम करती, हम देखें, दूसरे का काम हम देखे नहीं, हमको मालूम नहीं। रियाज भाई बनती, कांग्रेस की मेजॉरिटी है, उन्हें बनना ज़रूरी है, उनको बनाना।
अभी कांग्रेस ने जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस का ईश्वर खंडरे और रहीम खान का ये कहना है कि वो अपने पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान कल करेंगे। तो आपको क्या लगता है किसका नाम लेंगे? अगर रियाज भाई का नाम वहाँ पर नहीं आया या कोई दूसरे कैंडिडेट का अगर वहाँ पर नाम आया तो फिर क्या होगा? दूसरे किसी को भी बना दे, हमारी राय है रियाज भाई को बनाना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होता। पार्टी का नाम भी होता है, पार्टी का काम भी होता है, लोगों का फ़ायदा होता है, उनको ही बनाना बेहतर है। तो आइए चलिए जानते हैं यहाँ पर एक और व्यक्ति है, तो इनकी राय क्या है, आइए बात करते हैं इनसे। तो सर आप बताइए कि कल जो है सीएमसी चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, कौन चेयरमैन बनना चाहिए बीदर का, इसके बारे में? इसके बारे में अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 2 से इमरान कुरैशी, डिप्टी काउंसलर। मेरी राय ये है, ईश्वर खंडरे साहब हो चाहे रहीम खान साहब हो, ये दोनों चाहते हैं कौन बनना और कौन नहीं बनना चाह रहा। अब कांग्रेस पार्टी में 2 लोगों का नाम है, 2 से 3 लोगों का। उसमें ऐसी बात है कि अदर्स पार्टी जैसा कि JDS, MIM, जैसा कि आम आदमी पार्टी, एक कांग्रेस के लीडर के साथ गए, हम इसको वोट करते हैं मुल्क को। तो मैं उनको पूछा किस बेसिस पे गए तुम इनको वोट करते मुल्क को? तो हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, डेवलपमेंट के वास्ते हम इनके साथ गया रही। तो अब रहीम खान साहब ऐसे है, उन्होंने पहले डिसाइड करना है, इनको दोनों को गेम खेल रहे हैं। एक बार इन गौस बोल रहे हैं, एक बार रियाज काउंसलर बोल रहे हैं, एक बार नवीद का नाम ले रहे हैं। तो ये सब लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट करने से पहले पब्लिक का रुझान किधर है वो देखना, फर्स्ट प्लस पॉइंट। ये दोनों को जज्बात में लाने का काम रहीम खान साहब का है। चुपका चुप, अभी तक किसी का नाम नहीं लिया रहीम खान, तो अभी ले रहे तक नहीं, नाम ले रहे नहीं। इसके कैंडिडेट से उन्होंने बात कर रहे हैं, इसको देता है बोलो तो उसके साथ बात कर रहे हैं। और एक कैंडिडेट जो है, परसों मैं सुना बाई फ्लाइट जाके बेंगलोर में रहीम खान साहब पूरा ओपन बोले कहते हम रियाज भाई को बनाए तो अच्छा चाह रही। हम तो इंडिपेंडेंट थे, 9 वोट से डिसमिस हुए, मगर हमारा ये रहा है रहीम खान साहब जज्बात में लाने से बेहतर हो डिसाइड कर देना था। क्या है ना, इत्तेफाक़ें पैदा हो जाती जज्बात। अभी अब मैं ही बोल रहा, इनो मैं बन तो बोल रहे, इनो मैं बन तो बोल रही। नहीं, कल तो डिसाइड हो जाएगा ना, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। देखिए ये हम भी नहीं चाह रहे। एक CMC मिनिस्टर है उन्होंने, और यहाँ तक कि उनके वर्कर्स तक CMC के ये चाह रहे हैं कि रियाज बनना। हमारा तो कोई कंपेयर नहीं है, गौस बने तो ये नहीं है, रियाज भी बने तो नहीं है। मगर MLA फर्स्ट डिसाइड नहीं कर सक रहे। एक पार्टी के मुखिया, एक CMC काउंसलर, एक CMC मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने एक अपने कैंडिडेट को डिसाइड नहीं कर सक रहे। ये नाकामी है ना। इन्होंने चाहे तो पूरे डिसीजन लेने रेडी है पूरे काउंसलर, फिर इनमें फूट क्यों डाल रहे हैं? फर्स्ट तो MLA साहब की गलती है। पब्लिक का ओपिनियन तो आप ले रहे सही है, पब्लिक के साथ लोगों का भी रुझान, जो अपोजिट जो जीते लोग, जो दूसरी पार्टी से जुड़ रही, किस कैंडिडेट के पीछे जुड़ रही, लोगों को मैं पूछा तो उन्होंने बोल रहे हैं रियाज भाई क्या है, अच्छा आदमी है, देले को चलाता है, किसी को वो ये टार्चर नहीं करता है, सबको हिसाब से सब काम हिसाब से होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, परसेंटेज की कोई गारंटी नहीं, अपने अपने एरिया को डेवलप करो बोल को छूट देता है। बोल को ये JDS के काउंसलर का बोलना मानना है। मैं एक बात सुना परसों हाल में, JDS का एक आदमी बयान दिया कि हमारे पास कांग्रेस के 4 कॉन्टैक्ट में है। बोल को ये सब दीवाने बातें हैं, उनके सामने पूरे 4 फ्लाइट बाई फ्लाइट जाके रियाज काउंसलर को डालती वोट बोल रहे, ये एक दीवाने बातें हैं। अच्छा गुंडे आदमी नहीं बनना, अच्छा आदमी बनना, ये बनना, वो भी सुना। मैं हाल ही में दिन को दियो बोलो टिकट पूरे कांग्रेस पार्टी को, हर मस्जिद के एक इमाम को, हर मस्जिद के एक पेशवाम को, एक हाल ही में दिन को दियो बोलो। सब अच्छे लोग रहते, सब ये सब जीता है ना। सियासत में कोई अच्छा आदमी ये बोल नहीं सकता। अच्छी बात ये है सबके दिल में जो चल रहा है, MLA साहब को मालूम है। MLA साहब क्या है, दोनों को गुमराह कर रही, दोनों में मजबूत ताकत है, दोनों को फिर गुमराह क्यों कर रहे? डिसाइड करो ना। एक 2 मिनिस्टर रहते हुए डिसाइड नहीं कर सक रहे। नहीं, ये भी तो डिसाइड हो रहा है ना कि ये भी बात निकल कर आ रही है सामने के दोनों को 15-15 महीने भी दिया जा सकता है। दोनों को 15-15 महीने दिया जा सकता है, सही है। फर्स्ट पार्टी के फेवर में जो जा रहे लोग, जो 8 काउंसलर गए कि फर्स्ट इनको दियो बोल को, तो मायने क्या है, वज़न क्या है, बैलेंस क्या है, समझना ये मिनिस्टर साहब। ईश्वर खंडरे साहब भी इंचार्ज मिनिस्टर है, उनको भी समझ में आता है कि वज़न किसका ज़्यादा है। बोलना ये है लोगों का, ये है तो अच्छा है, फर्स्ट रियाज है तो अच्छा है। बोल को JDS के काउंसलर का बोलना है, MIM के काउंसलर का, जैसे कि आम आदमी पार्टी गुलाम अली है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हमारा कोई पार्टी से संबंध नहीं है। क्या
हमारी ये राय है, जो पब्लिक का ओपिनियन है अच्छा तरीके से जानते हैं दोनों मिनिस्टर भी। फर्स्ट जिसको बिठाना है बिठा दियो, किसी का लोचा नहीं होता, अच्छा होता है, पीसफुल चलता है। तुम्हारा उनके डिसीजन पर सब रेडी है, फिर मिस यूज़ क्यों कर रहे हैं? दोनों को मिस यूज़ कर रहे हैं, दोनों को भी जज्बात में ला रहे हैं, ताकत के हौसला अफजाई का ये मौका दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप डिसाइड करो, ये सब झंझट नहीं होती। डेवलपमेंट के बारे में बात करो जो भी है। आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कि कौन बनना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अवाम के ऊपर छोड़ो बोल के बोले, इन दोनों मिल के जो हमारे MLA साहब है, रहीम खान साहब हो, फिर ईश्वर खंडरे साहब है, उन दोनों मिल के डिसाइड नहीं कर सक रहे। ये बात पब्लिक के ऊपर छोड़ रहा हूँ, बोल रहे हैं पब्लिक को गुमराह करने की बात है ये। कभी कभार ऐसा भी होता, पब्लिक के ऊपर छोड़ के फिर उन दोनों मिल के डिसाइड नहीं कर सक रहे। 4 जनी जाके बेंगलुरु को जाके बात करके कहते हैं क्या डिसाइड करें नहीं मालूम हो रहा। नहीं, आपके हिसाब से आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है? मेरा फेवरेट कैंडिडेट जैसे कि अब दिख रहा रियाज भाई का है। पब्लिक भी रियाज भाई को चाह रही डेवलपमेंट और सबको हेल्प करते हो, हेल्पिंग नेचर है उनके पास। इंशाल्लाह मैं भी वही, मेरा ओपिनियन क्या है बोले तो रियाज भाई को करना। तो चलिए, यहाँ पर हम एक होटल में मौजूद है, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी राय CMC चेयरमैन इलेक्शन को लेकर इनकी क्या राय है। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कल जो है CMC चेयरमैन का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट चेयरमैन बनना चाहिए बीदर CMC का? बीदर से सबसे अच्छा कैंडिडेट जो है हमारे रियाज भाई है, जो है अच्छे कामों के लिए, ये कामों के लिए क्या है, हर गरीब को मदद करते। और हमको ऐसे चेयरमैन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे चेयरमैन से हमको मदद होती है गरीबों से, और क्या है ज़ईफ़ों से हमको मदद होती है, इसलिए क्या है हमको होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे कैंडिडेट भी है तो रियाज भाई। अब दूसरे कैंडिडेट के बारे में तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमको वो कैंडिडेट बहुत पसंद है। तो चलिए एक और व्यक्ति यहाँ पर है, उनसे भी जानते हैं। अंकल, आप बताइए कि कल जो है CMC चुनाव होने वाले हैं, कौन चेयरमैन बनना चाहिए बीदर? रियाज मियाँ अपन। हाँ? रियाज मियाँ। रियाज भाई ही क्यों? दूसरे भी बहुत से कैंडिडेट। नहीं ऑफिसर तो उन्होंने से रहने दो ना जी। आपको क्या लगता है कि अगर रियाज भाई चेयरमैन बनते हैं तो जो मुद्दे हैं सिटी के, रोड, नाली, गंदगी, ये जो चीज़ें हैं ये सभी साफ होंगी? हाँ होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो चलिए जानते हैं, इसी को लेकर आगे फिर एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम MD इमरान है। तो इमरान, देखिए कल चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कौन चेयरमैन बने बीदर की CMC का? रियाज भाई को बनाना चाहिए। क्यों बोले तो गरीब आदमी के भी लिए उन्होंने आधी रात को भी हेल्प करते हैं। जो अच्छे आदमी है तो जो अच्छे है तो उनका ही तो नाम चलेगा ना। रियाज भाई को ही वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दूसरे भी पार्टी के कैंडिडेट है, दूसरे भी कैंडिडेट है कांग्रेस में, तो उनको नहीं बनना चाहिए क्या आपके हिसाब से? रियाज भाई क्यों? नहीं, हमारे हिसाब से तो हम तो रियाज भाई को देखे हैं गरीब लोगों की इधर उधर हेल्प करते हुए, तो वही हमारे हिसाब को तो रियाज भाई को ही वोट देनी चाहिए। कल जो है CMC का चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सा ऐसा काउंसलर है जो चेयरमैन बनते हुए आप देखना चाहते हैं? आपकी क्या राय है और कौन चेयरमैन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब कांग्रेस पार्टी में से ही बनना दिखता है। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी से बनना। क्यों बोले तो सरकार भी वो चाहे, काउंसलर भी ज़्यादा है, और बनाने के वास्ते खान साहब उनको ट्राई करे कांग्रेस के काउंसलर को, ऐसा माइंड चलता। कांग्रेस का तो बनना चाहिए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कौन सा कैंडिडेट आप चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट चेयरमैन बने? अब देखने में तो आ रहा है बहुत, तो फिर करे रियाज भाई को बोल रही बहुत पब्लिक ओल्ड सिटी में, हर गली में देख रही तो मालूम हो रहा है कि रियाज भाई बोल रही। क्यों बोले तो 4 बार जीते वाले भी है। पब्लिक का मालूम ही होता ना, चेयरमैन इलेक्शन नहीं बना बोल के, तो पब्लिक बच्चे अगर दुकानों में कहाँ भी गए तो रियाज भाई कुछ बनाओ, रियाज भाई को बनाओ बोल को ऐसा बोलते हैं यहाँ से। तो ये एरिया में तो हमारे वार्ड नंबर 2 में 3 में अभी दूसरे भी कैंडिडेट हैं, आपको नहीं लगता कि वो चेयरमैन बन सकते हैं? दूसरे कैंडिडेट भी बनेंगे, आगे चांस मिलेगा उनको। अब की बार तो अब हवा तो चल रही है ये, अब इधर तो हम सुनने में आ रहा है वही वार्ड नंबर 2 में 3 में। ऐसा कौन से प्रॉब्लम है आपके वार्ड के जो रियाज भाई जो है आपके हिसाब से चेयरमैन बनने के बाद पूरा कर दें? अब क्या रहता है, लाइटा का है, नालियों का है, और कुछ भी
गलीजात ठहरी, कुछ भी रहा, सीएमसी से भिजा को खटाखट बॉडी बनी तो कुछ भी ऐसा काम हो जाती, साफ़ सफाई ग्रीन सिटी बेंगलुरु जैसी हो रही है, इधर में भी होना बोल को हम भी एक सोच में हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीएमसी चेयरमैन, तो आपको क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए चेयरमैन? कैंडिडेट कौन कौन है हमको पता नहीं ना। कैंडिडेट तो बहुत से हैं, अगर जो मजबूत दावेदारी जो अपनी पेश कर रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट है जिसमें मोहम्मद रियाजुद्दीन काउंसलर है, मोहम्मद गौस काउंसलर भी है और नवीद सेरिकार भी कहा जा रहा है और बीजेपी से कोई कैंडिडेट उतरने का चांस है, जेडीएस से भी है। तो इन सब कैंडिडेट में आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर चेयरमैन होगा? मोहम्मद रियाज ही सही है और क्या। इस वजह से रियाज भाई सही है, दूसरे की नहीं काम भी है करते ना वो ना। अब उनके हल्के में तो हम देखते हैं काम